क्या हुआ? पहले बुनियाद है नमाज, याद रखना। नमाज बुनियाद है। वज़ाइफ उसके लिए हैं जो नमाज की पाबंदी करे। वज़ाइफ की इजाज़त उसको है जो नमाज की क्या करे। बोलेंगे, मुझे जवाब देंगे। कोई वजीफा, कोई अमल इजाज़त के बगैर फ़ायदा नहीं देता। याद रखना ये बात। इजाज़त के बगैर कोई अमल वजीफा फ़ायदा, लेकिन ये इजाज़त उसको है जो नमाज की पाबंदी करे। करोगे? इशा और फजर तो पढ़ोगे ना। बाकी तो कारोबार का वक्त है, क्या करें मौलवी साहब। पेट तो लगा, पेट भी लगा हुआ है ना। बोलो यार। हाँ, पेट भी है, बच्चे भी हैं। ये ईंधन है। ये क्या है? जब कब्र में जाएंगे ना, जब कब्र में जाएंगे तो कौन खाएंगे इसको? कीड़े मकोड़े नहीं खाएंगे। बोलो यार। अगर मेरा जिस्म हराम के माल से बना है, बोलो, जो हराम खाता है, जो हराम करता है, जो हराम बोलता है, जो हराम सुनता है, जो हराम की तरफ चलकर जाता है, उसकी दुआ कबूल नहीं। बोलो नहीं। उसका अमल मकबूल नहीं। उसकी नमाज नहीं, रोजा नहीं। पक्का वादा है, आज के बाद शिरक नहीं करना। हाथ खड़ा करके कहो, आज के बाद शिरक नहीं करेंगे। आज के बाद बिदअत नहीं करेंगे। आज के बाद रसूमात नहीं करेंगे। आज के बाद सूद का कारोबार नहीं करेंगे। आज के बाद बैंक से कर्ज, सूद पे कर्जा नहीं लेंगे। बोलो बोलो। रिश्वत नहीं देंगे, काम हो भले ना हो, ना लेंगे ना देंगे। हदीस के अल्फाज हैं, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत देने वाला, रिश्वत देने वाला, लेने वाला, दोनों। बोलो। झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का हक नहीं दबाएंगे। जिसका हाथ चलता है वो छोड़ता है। बोल रहा मौलवी साहब, तेरे पल्ले कुछ नहीं, कुछ होना छड़ना तू भी नहीं सी। ये कहते हैं ना, वासी नहीं चलता ना। ओ तेरी तो बुढ़ी भी नहीं मनती। यही आखते। अच्छा, मेरी तो नहीं मानती, थोड़ी तो मनती है ना। फरमा बरदार है ना थोड़ी। मैनू वैसे मैं चेहरा शनास हाँ, चेहरे पर्दा में पढ़ लेना। मुझे तो आप सारे जो है ना कामयाब लोग नजर आ रहे। मुझे सारे फरमा बरदार खामद लगते हैं जी। मैं आंखें दिखाओ, कोई बंदा लाओ, मैं बता दूंगा। जिसकी तस्वीर होगी वो भी बता दो। जिन्नात भी है मेरे पास। कहो तो इस मस्जिद में आपके लिए कुछ छोड़ जाऊं, दो चार बंदे दे पुत्र बड़ो मुरीद बने हुए अब्दुल्ला दरखास्ती दे तवल पुठ्या सीधा ना नमाज है, लोगों से धोखे। लोग खुदा की कसम, लोग नाम लेते हैं ना यार, ये मुरीद तो अब्दुल्ला दरखास्ती का है। यार मैं उस बुजुर्ग के लिए नेक नामी का बायस नहीं तो बदनामी का बायस तो ना बनूं। इतना तो लिहाज मुझे होना चाहिए। पक्का वादा है ना, धोखा नहीं करोगे। बहुत कम लोगों ने कहा है। ठीक है, जो करेगा उसके लिए मेरे जिन्नात हाजिर हैं। जो अब्दुल्ला दरखास्ती का मुरीद है और वो सुन्नत पे और शरीयत पे अमल नहीं करता, उसके लिए कल को शिकायत न करना मेरे घर में जिन्नात आ गए। खैर नहीं थोड़ी। कहो तो यहाँ आपके बैठे बैठे दिखाऊं तमाशा, बुलाऊं इधर? नहीं
क्या मस्जिद में जिन्नात नहीं होते हैं? और यहाँ तो हासिलपुर में तो अब्दुल्ला दरखास्ती के बहुत सारे शागिर्द हैं जिन्नात। नहीं, अब्दुल्ला दरखास्ती ने आज तक किसी का नुकसान नहीं किया। वो हमदर्द इंसान था। मैं वैसे आपसे मज़ाहन बात की है। मैं तो इतना जानता हूँ, जिस जगह पे मुझे मेरा वालिद बिठा के गया है ना, किसी मकाम पर भी मैं गया हूँ ना, कोई तकलीफ़ किसी ने कहा मैं अब्दुल्ला दरखास्ती का मुरीद हूँ, मुझे उनसे ताल्लुक़ है, मेरे घर में जिन्नात है, मैं चला गया हूँ और उनको जाके अब्दुल्ला दरखास्ती का सलाम दिया, वो घर छोड़ के चले गए। एक दिन एक जिन मेरे साथ मुकालमा करने लग गया। उसने कहा ये कैसे पीर की मुरीद नहीं है? वो औरत थी ना, वाले साहब के बैत थी, ख़ानदान सारा, तो उसको जिन्नात, पता नहीं ये कैसे पीर की मुरीद नहीं है। कहता है कि मैंने इस पर जुल्म की इंतहा की है, कोई ऐसी तकलीफ नहीं जो उसको ना दी हो, लेकिन कभी इसकी जुबान पे नाशुक्री का कलमा नहीं आया। हर वक्त कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहती है? अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अल्हम्दुलिल्लाह ने मुझे पिघाल के ज़ीरो कर दिया। तुमने भी हर हाल में क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो, नुस्खा बता रहा हूँ, नुस्खा है। क्या कहना है? कोई नुकसान पहुंचे तब भी क्या कहना है? बीमारी आ जाए क्या कहना है? फराखी आ जाए क्या कहना है? मेरे वालिद के जो दादा पीर थे ना, वालिद साहब के पीर का नाम आप अपने पीर का नाम जानते हैं? उनका पीर का नाम क्या था? खलीफा गुलाम मोहम्मद। बोलो, खलीफा साहब के पीर का नाम क्या था? हाफिज मोहम्मद सिद्दीक भरचुंडी शरीफ। कहते हैं कि उनको जो है ना, हाफिज साहब को गुर्दे की शिकायत थी, पत्थरी थी गुर्दे में। 150 साल पहले डॉक्टर भी नहीं थे, ऑपरेशन भी नहीं होते थे, इतनी शदीद तकलीफ होती थी, बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। फिर ज़मीन पे लेट जाते, कभी इस पहलू कभी इस पहलू, और इस तकलीफ़ के दौरान एक शेर पढ़ा करते थे। इस तकलीफ़ के दरमियान हाफिज मोहम्मद सिद्दीक साहब भरचुंडी शरीफ वाले क्या पढ़ा करते थे? लुत्फ़े सजन दम बदम, लुत्फ़े सजन दम बदम, कहरे सजन गाह गाह, ई भी सजन वाह वाह, ऊ भी सजन वाह वाह। मेहरबान की मेहरबानी तो हमेशा से होती है, लेकिन उसकी तरफ से तकलीफ़ कभी कभी पहुंचती है। मैं उसकी रज़ा पे राज़ी हूँ, वो मुझे जिस हाल में रखे। ये इलाज है, खुदा की कसम, जिसको तकलीफ हो ना, ये शेर वजद में पढ़ा करे, अल्लाह शिफा देगा। लुत्फ़े सजन दम बदम, कहरे सजन गाह गाह, ई भी सजन वाह वाह, ऊ भी सजन वाह वाह। मेहरबान की मेहरबानी तो हमेशा से होती है, लेकिन उसकी तरफ से तकलीफ कभी कभी पहुंचती है। मैं उसकी रज़ा पे राज़ी हूँ, वो मुझे जिस हाल में रखे। कह दो सुभान अल्लाह। और मियाँ अब्दुल्ला दरखास्ती की रूह को खुश करना है, नहीं करना जी? कैसे मुतवज्जे होगा? और बुजुर्ग रूहानी तौर पे मुतवज्जे होते हैं, नहीं होते? असल हम कोरे हैं ना रूहानियत से, हमें पता नहीं रूहानियत होती क्या है। मेरी और आपकी कितनी आंखें हैं? बोलेंगे जिसकी दो हैं। और अल्लाह वालों की कितनी होती है? 4। 2 उनके दिल की होती है, उनका दिल भी बीना होता है। अल्लाह वालों का दिल, हमारा दिल अंधा। बोलेंगे पैदाइशी अंधा नहीं है, ये भी याद रखना।
हमारा दिल पैदाइशी अंधा किसी का भी नहीं होता। पैदाइशी अंधा किसी का दिल नहीं होता। गुनाह से दिल अंधा होता है। किससे? हदीस पाक में आता है ना, हुजूर का फरमान है, जब कोई इंसान गुनाह करता है उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लगता है हदीस के अल्फाज। तौबा करो तो वो मिट जाते, तौबा ना करो और गुनाह करो तो और लगता है, और करो तो, यहाँ तक के गुनाह करते करते उसका सारा दिल स्याह हो जाता है। फिर उसको हलाल हराम में फ़र्क महसूस, रिश्तों की पहचान, माँ बेटी में फ़र्क महसूस। वो मजदूब दीवाना कहता है, अगर तुमने गलती करके, नादानी करके, बेवकूफ़ी करके अपने दिल को गुनाहों से परागंदा कर लिया, आलूदा कर लिया, ख़राब कर लिया, अब तुम चाहते हो कि गुनाहों वाली स्याही धुल जाए, चाहते हो धुल जाए, साफ हो जाए, पाक हो जाए, तो फिर अल्लाह का जिक्र किया करो। जिक्र तेरा कर कर के इलाही, दूर करूं मैं दिल की सियाही। जिक्र तेरा कर कर के इलाही, दूर करूं मैं दिल की सियाही। छोड़ के हुब्बे मालियो जाही, अब तो करूं बस फ़क्र में शाही, अब तो करूं बस फ़क्र में शाही। शाम व सहर है शुग़ल मनाही, मेरे गुनाह हैं लामुतनाही। वो मजदूब दीवाना कहता है, मौला मैं इतना पापी गुनाहगार हूँ, मैंने इतने गुनाह कर लिए, आसमान और ज़मीन के दरमियान जो खला है मेरे गुनाहों से पुर हो गया। मेरे गुनाह समंदर के कतरात से, बोलेंगे ज़्यादा है, रेत के ज़र्रात से, दरख्त के पत्तों से, आसमान के सितारों से। वो दीवाना कहता है, मजदूब मौला मेरे गुनाह जितने भी ज़्यादा हो जाएं, जितने भी ज़्यादा हो जाएं, पर तेरी रहमत का मुकाबला तो नहीं कर सकते। ओ मौला अगर तू मुझ पापी को बख्श देगा, तुझसे कोई नहीं पूछेगा। अगर तूने मुझे माफ़ कर दिया, मेरा सब कुछ बन जाएगा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अल्लाह क्या कह रहा है वो दीवाना? कहता अल्लाह 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 तेरा नाम है गफ्फार। गौर करना, तेरा नाम क्या है? गफ्फार का माना है बख्शने वाला। अल्लाह तू बख्शे ना तो गफ्फार कैसा। और सुन जरा, वो मजदूब दीवाना कहता है, मौला अगर मैं गुनाह न करता, तुझे गफ्फार कौन कहता? माफ कर दे अल्लाह। आमीन कहो। लगता है थक गए तो माफी नहीं चाहते, चाहते हो अल्लाह हमें माफ कर दे? वही बोलो जो माफी चाहते हो। मैं तो आज ये दुआ करने लगा हूँ, अल्लाह इस मजमे को आज अपने घर से ऐसे वापस भेज जैसे आज अपने माँ के पेट से पैदा हुए। माँ के पेट से पैदा होने वाले पर कोई गुनाह होते मुफ्ती साहब? नहीं जी, नहीं। आज ऐसे न जाए। मेरी तो खुदा की कसम, मैं तो आज इस तरह इस अंदाज में मांगना चाहता हूँ रब से कि एक एक बंदे को अल्लाह ये जतलाए कि आज मैंने तुझे बख्शा है, और अल्लाह हर एक को परवाना अता करे बख्शिश का। बात तो ये है, वो कहते हैं मांगने वाले तो बनो, मैं तो देने के लिए हर वक्त तैयार हूं, देने के लिए। अब एक बंदा है, मरोड़ से आया है, बड़ा सफ़र लंबा करके अब मेरे बयान पे वो बस ऐसे मुरझा गया है बंदे। अब नींद तो आ रही है सबको, सब ने आंखें नीची कर ली,
अब वो थोड़ा लिहाज भी है, शर्म आ रही है, कैसे कहें हज़रत साहब जान ही छोड़ दो। मैं तो जान छोड़ने आया ही नहीं, मैं तो आया ही नहीं। 8 महीने बीमार रहा हूँ। याद है आपको, जनाजे पे भी आया था, उस दिन भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। वहाँ हाफिज़ साहब मरहूम के जनाजे पे आया था, मैं देखा था आपने मुझे, स्पीकर से भी मुझे बुलाते रहे, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी। आज मैं वो कज़ाई देने आया हूँ, मैं वो आपका कर्जा उतारने आया हूँ। कहीं क़यामत के दिन मुझे मेरे रब के सामने पकड़ के न खड़े हो। मैंने तो अपने रब से सौदा किया हुआ है, खुदा की कसम रोज मांगता हूँ रब से, गिड़गिड़ा के मांगता हूँ और दामन पकड़ के मांगता हूँ। मालिक उस वक्त तक तेरा दामन नहीं छोड़ूंगा जब तक इस मजमे को तू बख्शेगा नहीं। बख्शवाना नहीं बख्शवाना। यार मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, पता है ना, पीर भी हूँ दोस्त भी हूँ। जितने नखरे तुम मेरे मुरीद करते हो ना हासिल पर वाले, दुनिया में कहीं कोई नहीं करता मेरे साथ। एक एक मिनट में कभी आप नाराज हैं और कभी आप फुल हो जाए, ऐसे है। मेरी जान है, मुझे समझो, मैं हर एक के साथ। एक बाप हजरत वाले साहब का एक जिगरी मुरीद और यार था, बाबा जमाल उसको कहते थे, सुना है अपने नाम उसका? जामे मस्जिद के नीचे नलके की दुकान थी उसकी, ऐसे था। ओ यार मैं बचपन से आता हूँ, उस वक़्त मैं इस बच्चे से दाढ़ी नहीं आई थी मेरी, जब से मैं यहाँ तुम्हारे शहर में आने लगा हूँ अपने बाप के साथ। मैं उस वक़्त से आता हूँ जब डॉक्टर मोहम्मद शरीफ हयात थे। एक नौजवान कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला, अल्लाह ने उसको अब्दुल्ला दरखास्ती के हाथ पर इश्क की बैत कराई थी। उसने अपनी उस इश्क को, उस वादे को निभाया और उसका खून आज हासिलपुर वालों पर कर्ज है, कर्ज है। उसने बेलौस अल्लाह की मखलूक की खिदमत की, याद है आपको? यो मौलवी जमील का बेटा था ना, बोलो यार। मुझे एक एक मुरीद का नाम याद है। बाबा जमाल का बेटा साथ बैठा है सामने, मुझे बाबा जमाल हजरत का नाम लेकर रोता था, इतना प्यार था। और खुदा की कसम, जिस तरह तुम लोगों ने अब्दुल्ला दरखास्ती से प्यार किया है, मुझे, मैं खुदा के घर में बैठा हूं, मुझे भी आपसे वही प्यार है। मैंने अपनी दुआओं में वो हरमैन की दुआएं हूँ, वो अरफात की दुआएं हूँ, वो मस्जिद नबी में आका के रोजे पे खड़े होके दुआएं हूँ, कभी आप लोग नहीं भूले। मेरी एक एक नेकी में तुम्हारा हिस्सा है। हासिलपुर वालों, खुदा की कसम पता नहीं मेरी जिंदगी कितनी बाकी है। तभी उम्र तो मेरी गुजर चुकी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल उम्र थी, 62 साल मेरी भी होगी। मैं मेहमान हूँ, हम सब मेहमान हैं अल्लाह के। मैं खुदा का वास्ता दे के तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि क़यामत के दिन मेरे रब के सामने